नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एक निबंध जिसका टाइटल है नेशनल एजुकेशन और इसके लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी। ये यंग इंडिया में उनका छपा हुआ एक आर्टिकल है। शुरू करते हैं। सो मैनी, इतनी ज़्यादा, स्ट्रेंज थिंग्स, अजीब चीज़ें, हैव बीन सेड, कही गई हैं, अबाउट, बारे में, माई व्यूज़, मेरे विचारों के बारे में, ऑन नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा पर, दैट, के, इट वुड परहैप्स, ये होगा शायद, नॉट बी आउट ऑफ प्लेस, यानी कि ये आउट ऑफ प्लेस नहीं होगा, अनुचित नहीं होगा, टू फॉर्मुलेट मीन्स बताना, देम उनको, बिफोर द पब्लिक जनता के सामने, इन माई ओपिनियन मेरी राय में, द एग्जिस्टिंग सिस्टम जो वर्तमान में व्यवस्था है, सिस्टम है, ऑफ एजुकेशन शिक्षा का, इज डिफेक्टिव उसमें कमियां हैं, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है अलावा, इट्स एसोसिएशन इसके संबंध के, विद एन अटरली मीन्स पूर्ण रूप से, अनजस्ट मीन्स अन्यायी, गवर्नमेंट सरकार, तो इसका जो संबंध है वो पूर्ण रूप से अन्यायी सरकार से है। इसके अलावा, इसमें जो कमियां हैं इसके अलावा, इन 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैटर्स, 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मामलों में ये डिफेक्टिव है, यानी कमियों से भरा हुआ है जो शिक्षा प्रणाली है। पहला, इट इज़ बेस्ड, ये आधारित है, अपॉन फॉरेन कल्चर, यानी विदेशी संस्कृति पर, टू द ऑलमोस्ट एंटायर एक्सक्लूजन, ऑलमोस्ट लगभग, एंटायर पूर्ण, एक्सक्लूजन मीन्स बाहर निकालना यानी निर्वासित करना, तो लगभग पूर्ण निर्वासन की हद तक, ऑफ इंडाइजिनस कल्चर, इंडाइजिनस का मतलब होता है देसी यानी भारत की, कल्चर संस्कृति, तो ये इतना ज़्यादा विदेशी संस्कृति पर निर्भर है, आधारित है कि भारतीय संस्कृति को, देश की संस्कृति को लगभग इसमें से निकाल दिया गया है। एक्सक्लूड माने निकालना और एक्सक्लूजन मीन्स निर्वासन, निकालना, और इंडाइजिनस का मतलब होता है अपने देश की। और दूसरा, इट इग्नोर्स, इग्नोर माने अवहेलना करना, अनदेखी करना, तो इट इग्नोर्स ये अनदेखी करता है, यानी ये जो शिक्षा प्रणाली है वो अनदेखी करती है, द कल्चर संस्कृति की, ऑफ द हार्ट हृदय की संस्कृति, एंड द हैंड और हाथ की संस्कृति, एंड कन्फाइंस और उसको सीमित करती है, इटसेल्फ अपने आप को, ये जो शिक्षा प्रणाली है अपने आप को सीमित करती है, सिंपली साधारणतया, टू द हेड सिर तक यानी मस्तिष्क तक, जो इसका संबंध है आधुनिक शिक्षा प्रणाली का वो केवल मस्तिष्क पर फोकस करता है, दिमाग पर फोकस करता है, दिल पर और हाथ पर, जो हस्तशिल्प है, हाथों की कला है, उस पर फोकस नहीं करता। तीसरी कमी क्या है? रियल एजुकेशन, वास्तविक शिक्षा, इज इम्पॉसिबल, असंभव है, थ्रू अ फॉरेन मीडियम, एक विदेशी माध्यम से, ये विदेशी माध्यम यानी इंग्लिश मीडियम से, तो जो आधुनिक शिक्षा है उसका जोर किस पर है? इंग्लिश मीडियम पर। और गांधी जी का कहना है कि इंग्लिश मीडियम के थ्रू, इंग्लिश मीडियम के माध्यम से, विदेशी भाषा के माध्यम से जो शिक्षा है वो रियल शिक्षा, वास्तविक शिक्षा, इज इम्पॉसिबल, असंभव है, ये उनका मानना है। लेट अस एग्जामिन, आओ निरीक्षण करें, द 3 डिफेक्ट्स, इन 3 कमियों का, ऑलमोस्ट लगभग, फ्रॉम द कमेंसमेंट, कमेंसमेंट माने शुरुआत, शुरुआत से ही, द टेक्स्ट बुक्स जो पाठ्य पुस्तकें हैं, डील वो बताती हैं, नॉट विद थिंग्स,
उन चीज़ों को नहीं, द बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव ऑलवेज टू डील विद, जिनका के बॉयज़ को यानी लड़कों को और लड़कियों को हैव टू डील विद सामना करना पड़ता है इन देयर होम्स, अपने घरों में। तो इन चीज़ों को नहीं बताती पाठ्य पुस्तकें शुरुआत से ही, बट बल्कि थिंग्स, उन चीज़ों को, टू विच, जिनके प्रति दे आर, वो होते हैं, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो होते हैं परफेक्ट, पूर्ण रूप से स्ट्रेंजर्स, अजनबी, उन चीज़ों को बताती हैं। इट इज़ नॉट, ये नहीं है, थ्रू द टेक्स्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, दैट के अ लैड, एक लड़का, लर्न्स, सीखता है, वॉट इज राइट, क्या सही है, एंड वॉट इज रॉन्ग, और क्या गलत है, इन द होम लाइफ, घर के जीवन में, घरेलू जीवन में। ही इज नेवर टॉट, उसको कभी नहीं सिखाया जाता, टू हैव एनी प्राइड, कि वो कोई भी गर्व महसूस करे, इन हिज सराउंडिंग्स, अपनी सराउंडिंग्स यानी अपने वातावरण के प्रति, अपने जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट है उसके प्रति। द हायर, जितना ऊंचा, ही गोज, वो जाता है, यानी जितनी ऊंची कक्षाओं में वो जाता है, जितनी हायर क्लासेस में वो जाता है, द फार्दर, उतना ही दूर, ही इज रिमूव्ड, वो हो जाता है, उसको कर दिया जाता है, फ्रॉम हिज होम, उसके घर से, सो दैट, ताकि एट द एंड, अंत में, ऑफ हिज एजुकेशन, अपनी शिक्षा के, ही बिकम्स, वो बन जाता है, एस्ट्रेंज्ड, अजनबी, फ्रॉम हिज सराउंडिंग्स, अपने वातावरण से। ही फील्स, वो महसूस करता है, नो पोइट्री, कोई कविता नहीं, वो कोई कविता महसूस नहीं करता है, अबाउट द होम लाइफ, घरेलू जीवन में। द विलेज सीन्स, गांव के दृश्य, आर ऑल, सभी होते हैं, अ सील्ड बुक, एक बंद किताब, टू हिम, उसके लिए, यानी जो शहर में पढ़ा हुआ विद्यार्थी है उसके लिए जो गांव का जीवन है वो एकदम से बंद किताब होता है। हिज ओन सिविलाइजेशन, उसकी खुद की संस्कृति, इज प्रेजेंटेड, प्रस्तुत की जाती है, टू हिम, उसके सामने, एज, जैसे कि, इम्बेसाइल, वो मूर्खतापूर्ण है, यानी भारतीय संस्कृति ऐसे दिखाई जाती है जैसे कि ये मूर्खताओं से भरी हुई है। बारबेरस, जंगली है, सुपरस्टिशियस, यानी अंधविश्वासों से भरी हुई है, एंड यूजलेस, और बेकार है, अनुपयोगी है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, सारे व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए। हिज एजुकेशन, उसकी शिक्षा, इज कैलकुलेटेड, इस तरीके से तैयार की जाती है, इस कैलकुलेशन के साथ तैयार की जाती है, टू वीन हिम, कि उसको अलग किया जा सके, फ्रॉम हिज ट्रेडिशनल कल्चर, उसकी पारंपरिक संस्कृति से। एंड, और, इफ, यदि, द मास, जो समूह है, ऑफ एजुकेटेड यूथ्स, शिक्षित युवाओं का, आर नॉट, नहीं होते, एंटायरली, पूरी तरीके से, डी नेशनलाइज्ड, नेशनलाइज मीन्स राष्ट्रीयकृत होना, और डी नेशनलाइज्ड का मतलब अपने राष्ट्र से दूर होना, मतलब इतना सारा इस तरीके का उनको एजुकेशन दिया जाता है, उनको ये सिखाया जाता है कि आपकी भारतीय संस्कृति बिल्कुल बेकार है, मूर्खतापूर्ण है, अंधविश्वासों से भरी हुई है, जंगली है। इसके बावजूद भी अगर वो डी नेशनलाइज्ड नहीं होते हैं, अपने राष्ट्र से दूर नहीं होते हैं पूर्णतः, तो इसका कारण क्या है? गांधी जी बताते हैं, इट इज बिकॉज, ये इसलिए होता है क्योंकि द एंशिएंट कल्चर, जो प्राचीन संस्कृति है, इज टू डीपली एम्बेडेड, इतनी ज्यादा गहरी गढ़ी हुई है, इन देम, उनके अंदर, टू बी ऑल टुगेदर अपरूटेड, कि वो ऑल टुगेदर मीन्स पूरी तरीके से
अपरूटेड माने उसको उखाड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि बच्चा शुरुआत में तो घर में ही रहता है ना, अपने परिवार से ही तो आता है। तो परिवार में तो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति रहती ही है, चाहे वो सुबह शाम पूजा के रूप में हो, अपने त्योहारों के रूप में हो, अपने जो घर परिवार का व्यवहार है उसके रूप में हो, कहीं ना कहीं संस्कृति हमारी रहती है हमारे परिवारों में। तो इस यही वजह है कि बच्चा पूरी तरीके से अपने राष्ट्र से दूर नहीं हो पाता है। गांधी जी कहते हैं ये बात। अपरूटेड इवन बाय एन एजुकेशन, यहाँ तक कि उस शिक्षा के द्वारा जो कि एडवर्स विरोधी है टू इट्स ग्रोथ, इसकी बढ़ोतरी के, इसके मतलब जो नेशनलाइजेशन है, जो राष्ट्रवाद है उसके खिलाफ है, उसके बढ़ने के खिलाफ है ये शिक्षा व्यवस्था, तो भी बच्चे के अंदर राष्ट्र कहीं ना कहीं जीवित रहता है। इफ आई हैड माई वे, अगर मुझे मेरे तरीके से करने दिया जाए, आई वुड सर्टेनली, तो मैं निश्चय ही, डेस्ट्रॉय, नष्ट कर दूंगा, द मेजॉरिटी, ज्यादातर, ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट बुक्स, जो वर्तमान की पाठ्य पुस्तकें हैं, एंड और कॉज टू बी रिटन, लिखवाऊंगा, टेक्स्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तकें, विच, जो कि हैव अ बियरिंग, जिनमें एक छाप होगी, ऑन एंड करेस्पॉन्डेंस विद, और उनमें एक करेस्पॉन्डेंस यानी कि वर्णन होगा, विद द होम लाइफ, घरेलू जीवन का, जिनका संबंध घरेलू जीवन से होगा, ऐसी पाठ्य पुस्तकें लिखवाऊंगा, सो दैट, ताकि, अ बॉय, एक लड़का, एज ही लर्न्स, जब वो सीखता है, मे रिएक्ट, यानी प्रतिक्रिया कर सके, अपॉन हिज इमीडिएट सराउंडिंग्स, अपनी इमीडिएट मतलब अपने आसपास की सराउंडिंग्स, वातावरण के प्रति वो प्रतिक्रिया कर सके। सेकेंडली, दूसरी ओर, वॉट एवर मे बी ट्रू, जो भी, वॉट एवर मीन्स जो कुछ भी, मे बी ट्रू, सच हो, ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के बारे में, इन इंडिया, भारत में, एट एनी रेट, कुल मिलाकर, वेयर, जहाँ, मोर देन 80%, 80% से ज़्यादा, ऑफ द पॉपुलेशन, जनता के, इज एग्रीकल्चरल, वो कृषि पर आधारित है, एंड एनदर 10%, और दूसरी 10% इंडस्ट्रियल, औद्योगिक है, वहाँ, इट इज़ अ क्राइम, ये एक अपराध है, टू मेक एजुकेशन, शिक्षा को बनाना, मियरली, केवल, लिटरेरी, साहित्यिक, टू अनफिट, यानी अनफिट बनाने के लिए, अनुपयोगी बनाने के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के लड़कियों को, फॉर मैन्युअल वर्क, यानी मैनुअल होता है शारीरिक, शारीरिक काम के लिए अनफिट बनाने, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वो शारीरिक काम नहीं कर पाते, फिजिकल वर्क नहीं कर पाते, मैनुअल काम नहीं कर पाते, इन आफ्टर लाइफ, बाद के जीवन में, इंडीड, वास्तव में, आई होल्ड, मैं मानता हूँ, दैट, के, एज द लार्जर पार्ट, जैसा कि ज़्यादातर भाग, ऑफ आर टाइम, हमारे समय का, इज डिवोटेड, यानी समर्पित रहता है, टू लेबर, परिश्रम को, फॉर अर्निंग, कमाने के लिए, आर ब्रेड, हमारा भोजन, आर चिल्ड्रन, हमारे बच्चे, मस्ट फ्रॉम देयर इन्फेंसी, उनको उनके बचपन से ही, बी टॉट, पढ़ाया जाना चाहिए, द डिग्निटी, यानी महत्व या फिर सम्मान, ऑफ सच लेबर, ऐसे परिश्रम का, यानी शारीरिक परिश्रम का, आर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों को, शुड नॉट बी सो टॉट, ऐसा नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, एज टू डेस्पाइज, कि वो नफरत करें, लेबर, परिश्रम से, देयर इज नो रीजन, कोई भी कारण नहीं है, वाई, क्यों,
अ पीजेंट सन, एक किसान का बेटा, आफ्टर हैविंग गॉन टू अ स्कूल, स्कूल जाने के बाद, शुड बिकम यूजलेस, वो बेकार बन जाए, एज ही डज बिकम, जैसा कि वो बन जाता है, एज एग्रीकल्चर लेबरर्स, यानी जो कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर की तरह, यानी वो कृषि के क्षेत्र में लेबर ना कर सके, खेतों में काम ना कर सके। ऐसा बनाने का क्या कारण है? भारत के किसान का बेटा अगर स्कूल गया है तो वो स्कूल के बाद उसको खेतों में काम करना आना चाहिए, ये गांधी जी का मानना है। इट इज अ सैड थिंग, ये एक बड़ी दुखद बात है, दैट के आर स्कूल बॉयज, हमारे स्कूल के बच्चे, लुक अपॉन, देखते हैं, मैन्युअल लेबर, शारीरिक काम को, विद डिसफेवर, माने अनमने ढंग से, इफ नॉट कंटेम्प्ट, यदि नफरत से नहीं तो, यदि नफरत से नहीं तो कम से कम अनमने ढंग से तो देखते ही हैं। मोरोवर, इसके अलावा, इन इंडिया, भारत में, इफ वी एक्सपेक्ट, यदि हम उम्मीद करते हैं, एज वी मस्ट, जैसी कि हमको करनी भी चाहिए, एवरी बॉय, हर लड़का, एंड गर्ल, और लड़की, ऑफ स्कूल गोइंग एज, जिनकी के स्कूल जाने की उम्र है, टू अटेंड पब्लिक स्कूल्स, कि वो पब्लिक स्कूल को अटेंड करें, पब्लिक स्कूलों में पढ़ें, वी हैव नॉट, तो हमारे पास नहीं है, द मीन्स, संसाधन, टू फाइनेंस, यानी खर्चा उठाने के लिए, एजुकेशन, शिक्षा का, इन अकॉर्डेंस विद, अनुसार, द एग्जिस्टिंग स्टाइल, जो वर्तमान का, एग्जिस्टिंग यानी वर्तमान का जो स्टाइल है, शैली है, वैसा खर्चा उठाने का हमारे पास संसाधन नहीं है। नॉर आर, ना ही हैं, मिलियंस ऑफ पेरेंट्स, लाखों माता पिता, एबल, समर्थ, टू पे द फीस, फीस चुकाने में, दैट आर, जो कि है, एट प्रेजेंट, वर्तमान में, इम्पोज्ड, थोपी जाती है। एजुकेशन, शिक्षा को, टू बी यूनिवर्सल, सार्वजनिक होने के लिए, सार्वभौमिक होने के लिए, मस्ट देयर फोर बी, इसलिए होना चाहिए, फ्री, यानी मुफ्त, शिक्षा जो है वो मुफ्त होनी चाहिए। और वैसे तो आज भारत में है भी, भारत में अभी इतने स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल्स, और आगे डिग्री कॉलेजेस भी हैं, और उनमें शिक्षा पूर्णतः मुफ्त है। तो ये गांधी जी जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस वक्त ऐसा नहीं था, लेकिन आज तो वो सपना, गांधी जी आज होते तो शायद खुश होते कि उनका सपना ये पूरा हो चुका है कि आज स्कूल की शिक्षा भारत में मुफ्त है हर बच्चे के लिए। तो चलिए गांधी जी का पढ़ते हैं, उन्होंने उस वक्त क्या कहा था। एजुकेशन टू बी यूनिवर्सल मस्ट देयरफॉर बी फ्री, तो जो शिक्षा है उसको सार्वभौमिक होने के लिए मुफ्त होना चाहिए। आई फैंसी, मैं मानता हूँ, मेरा मानना है, मैं सोचता हूँ, दैट के, इवन, यहाँ तक कि, अंडर एन आइडियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी एक आदर्श व्यवस्था सरकार की, तो सरकार की एक आदर्श व्यवस्था के अंतर्गत, अंडर का मतलब अंतर्गत भी, वी शैल नॉट बी एबल, हम समर्थ नहीं होंगे, टू डिवोट, समर्पित करने में, 2000 मिलियन रुपीज, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो 2000 मिलियन कितना हुआ, तो बनते हैं 200 करोड़। तो 200 करोड़ रुपए हम डिवोट करने में समर्पित मतलब सक्षम नहीं होंगे, ये गांधी जी का उस वक्त मानना था। लेकिन आज तो आप देख ही रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था कितनी ऊपर जा चुकी है, और आज हम इतना एजुकेशन के फील्ड में खर्च कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। आप देखते हैं एजुकेशन बजट काफ़ी बड़ा होता है। तो गांधी जी का वो ये जो मानना था, ये एक तरीके से ये तो थोड़ा सा गलत साबित हुआ। आज हमारे पास काफ़ी संसाधन है और शिक्षा पूरी तरीके से मुफ्त है।
तो 2000 मिलियन रुपीज विच वी शुड रिक्वायर, जिनकी हमको आवश्यकता होगी फॉर फाइंडिंग एजुकेशन, यानी शिक्षा दिलाने के लिए, फॉर ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चों को, ऑफ स्कूल गोइंग एज, जिनकी के स्कूल जाने की उम्र है। इट फॉलोज, देयरफॉर, इट फॉलोज यानी इसका परिणाम ये है, देयरफॉर इसलिए, दैट के, आर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों को, मस्ट बी मेड टू पे, उनसे अदा करवाया जाना चाहिए, इन लेबर यानी परिश्रम के रूप में, पार्टली आंशिक रूप से, और होली या पूरी तरीके से, फॉर ऑल द एजुकेशन, उस पूरी शिक्षा के लिए, दे रिसीव, जो कि वो प्राप्त करते हैं। सच यूनिवर्सल लेबर, ऐसी सार्वभौमिक शिक्षा, टू बी प्रॉफिटेबल, जिससे कि वो मतलब कि प्रॉफिटेबल हो, लाभदायक हो, कैन ओनली बी, केवल हो सकती है, टू माई थिंकिंग, मेरी सोच के अनुसार, हैंड स्पिनिंग यानी हाथ से काटना, एंड हैंड वीविंग, और हाथ से बुनाई करना। तो ये गांधी जी का मानना था, उनके विचार अलग से जब आप पढ़ेंगे, जैसे प्राइमरी एजुकेशन में पहले हम लोग जब पढ़ते थे, हम सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं, तो हमसे कुछ चीज़ें बनवाई जाती थी, मिट्टी के खिलौने वगैरह बनवाए जाते थे, कुछ ऐसा मैनुअल वर्क करवाया जाता था, हस्तशिल्प का काम करवाया जाता था। तो गांधी जी इसके समर्थन में थे कि बच्चों से स्कूल में चरखा कतवाया जाए और उनको कपड़ा बुनना सिखाया जाए, और इसी से उनकी फीस अदा हो। बट लेकिन फॉर द पर्पजेज ऑफ माई प्रपोजिशन, फॉर द पर्पजेज यानी उद्देश्यों के लिए, ऑफ माई प्रपोजिशन, मेरे प्रस्ताव के, इट इज इमेटेरियल, ये कोई मायने नहीं रखता, वेदर के क्या, वी हैव स्पिनिंग, हमारे पास सूत काटना है, और एनी अदर फॉर्म, या फिर कोई दूसरा और तरीका है, ऑफ लेबर, परिश्रम का, सो लॉन्ग एज, जहाँ तक के, इट कैन बी टर्न्ड, इसको बदला जा सके, टू अकाउंट, यानी खाते में, या फिर इस मतलब इसको फीस के रूप में बच्चों से लिया जा सके। यानी उनका मानना था कि किसी भी तरीके से बच्चों से शारीरिक श्रम करवाया जाए स्कूल में, जो कि उनकी फीस हो। ओनली, केवल, इट विल बी फाउंड, ये पाया जाएगा, अपॉन एग्जामिनेशन, निरीक्षण के बाद, दैट के, ऑन अ प्रैक्टिकल, एक व्यावहारिक, प्रॉफिटेबल, लाभदायक, एंड एक्सटेंसिव, और विस्तृत स्केल, पैमाने पर, देयर इज नो ऑक्यूपेशन, कोई भी व्यवसाय नहीं है, अदर देन, सिवाय, द प्रोसेसेस, प्रक्रियाओं के, कनेक्टेड विद, जो कि जुड़ी हुई हैं, क्लॉथ प्रोडक्शन, कपड़ा उत्पादन से, विच कैन बी इंट्रोड्यूस, जिनको कि लागू किया जा सकता है, इन आर स्कूल्स, हमारे स्कूलों में, थ्रू आउट इंडिया, पूरे भारत में। तो ये गांधी जी का मानना था कि पूरे भारत के स्कूलों में ये क्लॉथ प्रोडक्शन से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं, यानी सूत काटना और बुनाई करना, कपड़ा तैयार करना, ये सारे देश के स्कूलों में लागू किया जाना चाहिए। द इंट्रोडक्शन यानी प्रारंभ, ऑफ मैनुअल ट्रेनिंग, शारीरिक प्रशिक्षण का, विल सर्व, काम करेगा, अ डबल पर्पज, यानी दो उद्देश्यों के लिए, इन अ पुअर कंट्री, एक गरीब देश में, लाइक आर्स, जैसा कि हमारा है। गांधी जी आज होते तो खुश होते शायद कि आज हमारा देश गरीब देशों में नहीं गिना जाता है। इट विल पे, ये अदा करेगा, फॉर द एजुकेशन, शिक्षा के लिए, ऑफ आर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों की, एंड टीच देम, और उनको सिखाएगा, एन ऑक्यूपेशन, एक व्यवसाय, ऑन विच, जिस पर के, दे कैन फॉल बैक, वो निर्भर हो सकते हैं, इन आफ्टर लाइफ, बाद के जीवन में, इफ दे चूज, अगर वो चाहें, फॉर अर्निंग अ लिविंग, यानी जीविका कमाने के लिए, सच अ सिस्टम, ऐसी एक व्यवस्था,
मस्ट मेक आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों को बनाएगी सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर। नथिंग विल डिमोरलाइज, यानी कोई भी चीज़ हतोत्साहित नहीं करेगी द नेशन, राष्ट्र को, सो मच, इतना ज़्यादा, एज, जितना के, दैट वी शुड लर्न, कि हम सीखें, टू डेस्पाइज, नफरत करना, लेबर, परिश्रम से। तो हम जो परिश्रम से नफरत करना सीख रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ हमारे देश को हतोत्साहित नहीं करेगी, यही सबसे ज़्यादा डिमोरलाइज करेगा हमारे देश को। वन वर्ड ओनली, एक शब्द केवल, एज टू द एजुकेशन ऑफ द हार्ट, हृदय की शिक्षा के लिए। आई डू नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता, दैट, के, दिस कैन बी इम्पार्टेड, ये दिया जा सकता है, इम्पार्ट माने देना, थ्रू बुक्स, किताबों के माध्यम से। इट कैन ओनली बी डन, ये केवल दिया जा सकता है, थ्रू द लिविंग टच, यानी सजीव स्पर्श के द्वारा, ऑफ द टीचर, शिक्षक के। एंड, और, हु आर द टीचर्स, कौन हैं शिक्षक, इन द प्राइमरी, यानी प्राथमिक, एंड इवन सेकेंडरी स्कूल्स, और यहाँ तक के जो माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें। आर दे, क्या वो हैं, मैन एंड विमेन, पुरुष और महिलाएं, ऑफ फेथ, विश्वास वाले, एंड कैरेक्टर, और चरित्र वाले। हैव दे देमसेल्व्स रिसीव्ड, क्या उन्होंने खुद प्राप्त किया है, द ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, ऑफ द हार्ट, हृदय का। आर दे एवर एक्सपेक्टेड, क्या उनसे कभी उम्मीद की जाती है, टू टेक केयर ऑफ, कि वो ख्याल रखेंगे, द परमानेंट एलिमेंट, परमानेंट यानी जो शाश्वत, एलिमेंट तत्व है, शाश्वत तत्व है, मतलब जो इटर्नल एलिमेंट है, इन द बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के लड़कियों में, प्लेस्ड, जो कि रखे गए हैं, अंडर देयर चार्ज, उनके चार्ज में, या कहिए कि उनके नियंत्रण में। इज नॉट द मेथड, क्या नहीं है तरीका, ऑफ एंगेजिंग टीचर्स, शिक्षकों को रखने का, फॉर लोअर स्कूल्स, यानी जो छोटी स्कूल हैं उनका, एन इफेक्टिव बार, एक प्रभावी बार, मतलब होता है रुकावट, अगेंस्ट कैरेक्टर, चरित्र के खिलाफ। डू द टीचर्स, क्या शिक्षक, गेट, प्राप्त करते हैं, इवन अ लिविंग वेज, यहाँ तक के जीने लायक तनख्वाह। एंड वी नो, और हम जानते हैं, दैट, के, द टीचर्स, शिक्षक, ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, प्राथमिक विद्यालयों के, आर नॉट सेलेक्टेड, नहीं चुने जाते, फॉर देयर पैट्रियटिज्म, उनकी देशभक्ति के लिए। तो ये शायद क्योंकि पुरानी बात है, ये गांधी जी के ज़माने की बात है। आज तो अच्छा खासा टेस्ट होता है, प्राइमरी स्कूल्स में बहुत क्वालिफाइड टीचर्स को रखा जाता है। अभी जैसे यूपी में भी यूपी टेट होता है, फिर उसके बाद एक और टेस्ट होता है, उनकी भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है। तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड कैंडिडेट्स होते हैं जो प्राइमरी स्कूल्स में जाते हैं पढ़ाने के लिए। दे ओनली कम, केवल वही आते हैं, हु कैन नॉट फाइंड, जो नहीं पाते, जिनको नहीं मिलता, एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, कोई दूसरा रोजगार, कोई दूसरी नौकरी। तो गांधी जी कह रहे हैं कि टीचिंग में, खासकर जो प्राइमरी स्कूल की टीचिंग है, वहाँ वही लोग आते हैं टीचर बनने के लिए प्राइमरी स्कूल्स में, जिन्हें कोई दूसरा रोजगार नहीं मिलता। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज अच्छे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स टीचर बनने के लिए आते हैं। आप अभी देखिए
हमारे प्राइमरी स्कूल्स में जो अभी टेस्ट क्वालिफाई करके रखे जा रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट टीचर्स हैं सभी, और ऐसा नहीं है कि उनको कोई दूसरा रोजगार नहीं मिला इसलिए वो स्कूल्स में आए हैं। फाइनली, और अंत में तीसरी बात पर आ गए अब गांधी जी। जो तीसरे, अभी 3 बिंदु उन्होंने बताए थे, तो उसमें से जो तीसरा बिंदु था, तीसरा डिफेक्ट था, वो था द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। फाइनली, अंततः द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी शिक्षा का माध्यम। माई व्यूज, मेरे विचार, ऑन दिस पॉइंट, इस बिंदु पर, आर टू वेल नोन, बहुत अच्छे से ज्ञात हैं, टू नीड रीस्टेटिंग, कि उनको आवश्यकता नहीं है, री माने पुनः, स्टेट माने कहना, फिर से कहने की। द फॉरेन मीडियम, विदेशी माध्यम यानी कि अंग्रेजी माध्यम, हैज कॉज्ड, उसने पैदा किया है, ब्रेन फैग, ब्रेन दिमाग होता है, फैग थकावट होती है, तो दिमागी थकावट पैदा की है। पुट, डाला है, एन अनड्यू स्ट्रेन, अनड्यू मीन्स अनुचित, स्ट्रेन माने जोर, अपॉन द नर्व्स यानी नसों पर, दिमाग की नसों पर, ऑफ आर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों की। मेड दैम क्रैमर्स, मेड माने बनाया है, दैम उनको, क्रैमर्स माने रटंतु, जो रट्टू तोता रट लेते हैं क्योंकि समझ में आता नहीं बच्चों को, जो इंग्लिश मीडियम में उनको पढ़ाया जाता है वो उनको समझ में नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, रट लेते हैं। तभी तो मैंने जो आप लोगों को चैप्टर्स पढ़ाए हैं, सारे चैप्टर्स इसलिए पढ़ाए हैं हिंदी में कि वो आपकी मातृभाषा है और आप उनको समझ रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहे हैं, आसानी से आप उनको समझ पा रहे हैं अपनी मातृभाषा में। अदरवाइज क्या करते हैं, आप सिर्फ रट लेते हैं उनको। तो यही गांधी जी कहते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम है उसने उनको मेड देम क्रैमर्स, क्रैम माने रटना, तो उनको रट्टू तोता बना दिया है, एंड इमिटेटर्स, और नकलची बना दिया है। अनफिटेड, जो कि अनफिट हैं यानी लायक नहीं है, अनफिटेड देम यानी उनको लायक नहीं रखा, फॉर ओरिजिनल वर्क यानी मौलिक काम के, एंड थॉट और मौलिक विचारों के, एंड डिसेबल्ड देम और उनको असमर्थ बना दिया है, फॉर फिल्ट्रेटिंग, फिल्ट्रेट माने पहुंचाना, यानी फिल्ट्रेशन हो, क्या होता है, छानना होता है, छन्नी में छानते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं उसको। तो फॉर फिल्ट्रेटिंग मतलब कि जो एजुकेशन है वो छनकर नीचे तक पहुंचे, तो फॉर फिल्ट्रेटिंग देयर लर्निंग, कि वो नहीं पहुंचा पाते अपने ज्ञान को, टू द फैमिली अपने परिवार तक, और द मासेस या फिर आम जनता तक, दूसरे लोगों तक। द फॉरेन मीडियम, विदेशी माध्यम ने, हैज़ मेड बना दिया है, आर चिल्ड्रन हमारे बच्चों को, प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप से, फॉरेनर्स यानी विदेशी, इन देयर ओन लैंड अपनी खुद की धरती पर। इट इज, ये है, द ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी, ट्रेजेडी त्रासदी, ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम वर्तमान व्यवस्था की। द फॉरेन मीडियम विदेशी माध्यम ने, हैज़ प्रिवेंटेड रोका है, द ग्रोथ बढ़वार को, बढ़ोतरी को, ऑफ आ वर्नाक्यूलर्स हमारी जो वर्नाक्यूलर माने जो हमारी देसी, हमारे देश की जो भाषाएं हैं उनकी ग्रोथ को, उनके विकास को रोका है। इफ यदि, आई हैड द पावर्स मेरे पास शक्तियां होती, ऑफ अ डेस्पॉट एक तानाशाह की, आई वुड टुडे स्टॉप मैं आज ही रोक देता, द ट्यूशन पढ़ाई, ऑफ आर बॉयज़ एंड गर्ल्स हमारे लड़के लड़कियों की, थ्रू अ फॉरेन मीडियम विदेशी माध्यम से, एंड रिक्वायर और आवश्यक बनाता, ऑल द टीचर्स एंड प्रोफेसर्स सारे शिक्षकों को और प्रोफेसरों को, ऑन पेन ऑफ डिसमिसल यानी उनको डिसमिस करने की पीड़ा देकर भी, टू इंट्रोड्यूस
शुरुआत करने के लिए, द चेंज परिवर्तन की, फोर्थविद तुरंत। आई वुड नॉट वेट मैं इंतज़ार नहीं करता, फॉर द प्रिपरेशन तैयार करने का, ऑफ टेक्स्ट बुक्स पाठ्य पुस्तकों को, दे विल फॉलो वो तो बाद में आ जाएंगी, अनुकरण कर लेंगी, द चेंज परिवर्तन का, यानी आज ही अपनी भाषा में पढ़ाई शुरू करवा देते गांधी जी, तो टेक्स्ट बुक्स बाद में तैयार होती रहती। इट इज़ एन ईवल ये एक बुराई है, दैट नीड्स जिसको आवश्यकता है, अ समरी यानी तुरंत ही, रेमेडी इलाज की, माय मेरा, अनकम्प्रोमाइजिंग कंप्रोमाइज समझौता करना और अनकम्प्रोमाइजिंग समझौता न करने वाला, अपोजिशन विरोध, टू द फॉरेन मीडियम विदेशी माध्यम का, हैज़ रिजल्टेड वो उसका परिणाम ये हुआ है, इन एन अनवारंटेड चार्ज कि मेरे ऊपर एक अनवारंटेड माने निराधार चार्ज आरोप लगा है, बीइंग लेवल्ड यानी लगाया गया है, अगेंस्ट मी मेरे खिलाफ, ऑफ बीइंग होने का, हॉस्टाइल मीन्स शत्रुवत अनफ्रेंडली, टू फॉरेन कल्चर विदेशी संस्कृति के प्रति, और द लर्निंग या सीखने के प्रति, ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा को। नो रीडर ऑफ यंग इंडिया कोई भी पाठक यंग इंडिया का, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये यंग इंडिया में लिखा गया उनका एक चैप्टर है, एक आर्टिकल है जो आप पढ़ रहे हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि यंग इंडिया का कोई भी पाठक कुड हैव मिस्ड यानी मिस नहीं करेगा, वो इस चीज़ को देखे बिना नहीं रहेगा, द स्टेटमेंट कि ये जो कथन है, ऑफन अक्सर, मेड बाय मी मेरे द्वारा किया गया है, लिखा गया है, इन दीज पेजेस इन पेजेस में, इन कागज़ों में, यानी इन यंग इंडिया के जो एडिशंस हैं उनमें अक्सर ये कथन मेरा आया है, दैट के आई रिगार्ड मैं मानता हूँ, इंग्लिश अंग्रेजी को, एज द लैंग्वेज एक भाषा, ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, एंड डिप्लोमेसी और नीतियों की, एंड देयरफॉर और इसीलिए, कंसिडर मैं मानता हूँ, इट्स नॉलेज इसका ज्ञान, ऑन द पार्ट ऑफ सम ऑफ अस यानी हम सब के पार्ट पर, हम सब के लिए, एज इसेंशियल वो आवश्यक है, यानी हम सबको इंग्लिश की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्धारण की भाषा है। एज जैसा कि, इट कंटेन्स ये रखती है, इसके अंदर समाया हुआ है, सम ऑफ द रिचेस्ट ट्रेजर्स कुछ रिचेस्ट यानी सबसे ज़्यादा समृद्ध, ट्रेजर खजाना, ऑफ थॉट विचारों का, एंड लिटरेचर और साहित्य का। आई वुड सर्टेनली एनकरेज मैं निश्चय ही प्रोत्साहित करूँगा, इट्स केयरफुल स्टडी इसका सजग अध्ययन, एमंग दोज उन लोगों के मध्य, हु हैव जिनके अंदर है, लिंग्विस्टिक टैलेंट्स भाषाई टैलेंट क्या होती है, हम कहते हैं उसे प्रतिभा, जिनके अंदर भाषाई प्रतिभा है, एंड एक्सपेक्ट और मैं उम्मीद करता हूँ, देम उनसे, टू ट्रांसलेट कि वो ट्रांसलेट करें, अनुवाद करें, दोज ट्रेजर्स उन खजानों का, फॉर द नेशन राष्ट्र के लिए, इन इट्स वर्नाक्युलर्स उसकी जो स्थानीय भाषाएं हैं उनमें। नथिंग कैन बी कुछ भी नहीं हो सकता, फार्दर मीन्स अलग, फ्रॉम माई थॉट मेरे विचारों से, देन इससे, दैट के, वी शुड बिकम हम बने, एक्सक्लूसिव
एक्सक्लूसिव क्या होते हैं? सिर्फ अपने तक सीमित रहने वाले, दूसरों को बाहर निकालने वाले, दूसरों को अपने से दूर करने वाले, वो एक्सक्लूसिव होते हैं। और सबको अपने में समाहित करने वाले इंक्लूसिव होते हैं। तो जो भारतीय संस्कृति है वो एक्सक्लूसिव नहीं है, वो इंक्लूसिव है। सर्वधर्म समभाव, ये भारतीय संस्कृति है। यानी सारे धर्मों को हम समान रूप से देखते हैं, ये हमारी संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी धरती हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है, ये भारतीय संस्कृति कहती है। तो ये तो हमारी संस्कृति है ही नहीं, टू बिकम एक्सक्लूसिव, कि दूसरों को अपने से अलग करना। एंड और या फिर इरेक्ट, पैदा करना, खड़ी करना, बैरियर्स, बाधाएं। बट लेकिन आई डू रेस्पेक्टफुली कंटेंट, मैं बड़े सम्मान के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, ये दावा करना चाहता हूँ दैट के एन एप्रिशिएशन, एक तारीफ, ऑफ अदर कल्चर्स, दूसरी संस्कृतियों की, यानी कि दैट एन एप्रिशिएशन, के एक प्रशंसा या सराहना, ऑफ अदर कल्चर्स, दूसरी संस्कृतियों की, कैन फिटली फॉलो, फिटली मीन्स उचित रूप से, फॉलो बाद में हो सकती है, अनुकरण कर सकती है, लेकिन नेवर प्रिसीड, नेवर कभी नहीं, प्रिसीड माने पहले होना, किसके? अपनी संस्कृति के, है ना। एन एप्रिशिएशन, एक सराहना, एंड एसिमिलेशन माने आत्मसात, ऑफ आर ओन, अपने खुद की। तो अपनी खुद की संस्कृति को आत्मसात करने से पहले, उसकी सराहना करने से पहले, किसी दूसरी संस्कृति की सराहना करना, उसको आत्मसात करना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं करना चाहिए। ये गांधी जी का मानना है और ये बात बिल्कुल सच है, 16 आने सच है, और ये हमें अपनाना चाहिए गांधी जी की से। भले ही आपका कितना भी विरोध हो, आप ना माने गांधी जी की बात, लेकिन ये बात उनकी हमें ज़रूर माननी है कि पहले हमें अपनी संस्कृति को सराहना है, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को आत्मसात करना है। अंग्रेज़ी भाषा हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि वो ज़रूरी है हमारे लिए। अंग्रेज़ी भाषा, संस्कृति को, सभ्यता को जानेंगे, वो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले हमारे लिए अपनी सभ्यता और संस्कृति को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बात तो आप लोग गांठ बांध लीजिए, जो लोग भी इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इट इज माई फर्म ओपिनियन, ये मेरी दृढ़ राय है, दैट के नो कल्चर हैज ट्रेजर्स, किसी भी संस्कृति में नहीं है खजाना, सो रिच, इतना समृद्ध। और ये इस दावे में पूरी सच्चाई है, रत्ती भर भी इसमें झूठ नहीं है। ये जो दावा है, क्या? इट इज माई फर्म ओपिनियन, ये मेरी दृढ़ राय है, और ये मेरी भी दृढ़ राय है, गांधी जी की जो राय है, दैट के नो कल्चर, किसी भी संस्कृति के पास नहीं है, हैज ट्रेजर्स, वो खजाना, सो रिच, इतना समृद्ध, एज आर्स हैज, जितना हमारी संस्कृति के पास है। वी हैव नॉट नोन इट, हमने इसको जाना नहीं है। हम अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी संस्कृति, अंग्रेजी सभ्यता को हमने खूब पढ़ लिया, खूब समझ लिया और हम तभी तो हम बोलते भी हैं कि उनकी संस्कृति बहुत रिच है, बहुत समृद्ध है। अपनी संस्कृति को तो हमने जाना ही नहीं है, तो हम कहाँ से कहेंगे कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता बहुत रिच है, समृद्ध है। तो वी हैव नॉट नोन इट, हमने इसको जाना नहीं है। वी हैव बीन मेड, हमको बनाया गया है, हमको बाध्य किया गया है, इवन टू डेप्रिकेट इट, इसकी आलोचना करने के लिए हमको सिखाया ही ये गया है, हमको पढ़ाया ही ऐसा गया है कि हम इसकी आलोचना करें। डेप्रिकेट इट्स स्टडी, इसके अध्ययन की आलोचना करना हमको सिखाया गया है। एंड डेप्रिशिएट माने कम आंकना, इट्स वैल्यू, इसके मूल्य को, अपनी संस्कृति के मूल्य को कम आंकना हमको सिखाया गया है। वी हैव ऑलमोस्ट सीज्ड टू लिव इट, हमने ऑलमोस्ट माने लगभग, सीज्ड बंद कर दिया है, टू लिव इट इसको जीना, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को जीना तो हमने बंद ही कर दिया है।
एन एकेडमिक ग्रैस्प, एकेडमिक शैक्षिक, ग्रैस्प पकड़, विदाउट प्रैक्टिस बिना व्यावहारिक ज्ञान के, बिहाइंड इट इसके पीछे, इज है, लाइक एन एम्बाम्ड कॉर्पस, एम्बाम्ड माने लेप लगी हुई, कॉर्प्स माने लाश, तो एक लेप लगी हुई लाश के समान है। परहैप्स शायद, लवली खूबसूरत, टू लुक एट देखने में, बट लेकिन, नथिंग उसमें कुछ भी नहीं है, टू इंस्पायर प्रेरित करने के लिए, और इनोबल और श्रेष्ठ बनाने के लिए। माई रिलीजन मेरा धर्म, फॉरबिड्स मना करता है, मी मुझसे, टू बी लिटिल छोटा करने के लिए, टू और डिसरिगार्ड या फिर अपमान करने के लिए, अदर कल्चर्स दूसरी संस्कृतियों का। ये मेरा धर्म कहता है, हमारी जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता, भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति ये कहती है किसी का भी अपमान मत कीजिए, किसी भी सभ्यता संस्कृति का अपमान मत कीजिए, मना करती है। एज जितना के, इट इंसिस्ट ये जोर देती है, अंडर यानी अंतर्गत, पेन कष्ट, ऑफ सिविल सुइसाइड, सिविल नागरिक, सुइसाइड आत्मघात, यानी कि अगर आपको एक तरीके से अपने ऊपर कितना भी जोर डालना पड़े तो भी आपको क्या करना है, अपॉन इम्बाइबिंग, इम्बाइब माने अपनाना है आपको, एंड लिविंग और जीना है, माई ओन मेरी खुद की संस्कृति को, यानी मेरा धर्म मेरी संस्कृति ये तो कहती है कि आपको दूसरों का अपमान नहीं करना है, उनको कम नहीं आंकना है, लेकिन अपनी संस्कृति को पूरे कष्ट उठाकर भी, पेन्स लेकर भी, दर्द लेकर भी, उठाकर भी, कष्ट उठाकर भी उसको अपनाना है और उसको जीना है। तो ये तो थे गांधी जी के विचार। इनमें से कुछ विचारों से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन कुछ विचार उनके वास्तव में बहुत सॉलिड हैं और अपनाए जाने के लायक हैं। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।